हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स एंड यू आर ईगर टू लर्न द कोडिंग, सो गाइस प्लीज टू कनेक्ट विद दिस चैनल सीबीएसई कोडिंग क्लासेस एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. Guys, for every notification do subscribe and give the comment so that we get to know about that what is your response, and we will do modify in every lecture. So guys, now let me start the CBSE 6th class chapters. So first of all, for the information guys, in this particular chapter that particular class, the CBSE coding class number 6 class, that is a sixth class. गाइस डेली मेरी क्लास होगी सुबह 11 बजे 11 AM. आई विल टेक द क्लास आफ्टर एवरी डे. आई विल टेक द क्लास एवरी डे at 11 AM. For the 11 AM you can connect and you will get the class of 6th class coding. At 12 PM you will get the class 7 coding. That class 7 coding will be taught by the Bishas sir, and the 6th class coding will be taught by me, Upasna Sareen. So guys, let's do start the session. First of all, the introduction of coding. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, टीचर्स भी कह रहे हैं, हर जगह यही है कि कोडिंग सिखाओ, कोडिंग सिखाओ. कोडिंग सिखाने के लिए हर कोई आतुर तातुर हो रहा है, बट ये कोडिंग है क्या? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, ये कोडिंग है क्या? हमारी जो ये NCERT है ना, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे डिस्क्राइब किया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है ट्रैफिक लाइट का. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोडिंग है क्या. कोडिंग है क्या ये मैं आपको बता देती हूँ. कोडिंग है क्या गाइस, देखिए यहाँ पे आप लोगों को विजिबल होगा दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द कोडिंग इज. कोडिंग इज रेफर्ड एज अ प्रोग्रामिंग is creating instruction that can be executed on a computer to perform the particular goal. Okay, मतलब क्या है, कोई भी आपका एक गोल है, कोई भी आपका एक उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लिया गया है. ठीक है बच्चे, अब ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, एक तरफ क्या है आपकी रेड लाइट है. ठीक है, दूसरी तरफ आपकी क्या है ग्रीन लाइट होती है. ठीक है, और तीसरी आपकी क्या होती है बच्चे, येलो लाइट होती है. ट्रैफिक लाइट के ये सिंबल्स होते हैं. और आप लोगों ने देखा होगा जब आपके पापा जी कार चला के आपको स्कूल तक लेकर जाते हैं तो बीच में ट्रैफिक लाइट पड़ती है. ठीक है, जब रेड सिंबल आता है तो आपके पापा जी गाड़ी रोकते होंगे. अब ये जो ट्रैफिक लाइट है ये कैसे काम कर रही है, और कई जगह पे कई चौपारों में तो आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट बहुत जल्दी जल्दी रेड लाइट, ग्रीन, येलो बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से होती है. एक्चुअल में ये काम कैसे होता है, ये किस तरीके से इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रही है. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट तो LED है, ये लाइट तो LED लगी हुई है, बट इसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस है, सेंसर्स हैं, जो पर्टिकुलर कोडिंग की गई है, एल्गोरिथम किया गया है, इसके पीछे कितने समय के बाद ग्रीन होगी, कितने समय के बाद रेड होगी, कितने समय के बाद येलो पर आना है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट की गई है. जैसे फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड, कई बार आपने देखा होगा कि रेड लाइट्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कई जगह पर आपने देखा होगा बड़ी छोटी रेड लाइट है. ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में रेड लाइट का टाइम टेबल एक जैसा ही है. कई जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे छोटे छोटे समय, छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए रेड लाइट चेंज होती है. और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कंजेशन या ट्रैफिक वगैरह है तो वहाँ पे रेड लाइट का इंटरवल अलग होगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे इंटरवल अलग होगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या है, ये पर्टिकुलर जो इंटरवल चेंज हो रहा है, ये जो इंटरवल चेंज हो रहा है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है इंस्ट्रक्शन. और ये इंस्ट्रक्शन कैसे दी जा रही है, इस इंस्ट्रक्शन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाला जाता है, वो कहलाती है कोडिंग. तो एक्चुअल में जो भी बच्चा आगे कोडिंग के लिए इंटरेस्टेड होगा, वो बच्चा वो काम कर रहा है
वो पहले ही विज़न देख रहा है कि क्या चीज़ बनानी है। एक्चुअल में मार्केट में वो चीज़ बाद में आएगी, पर उसके माइंड में वो चीज़ पहले आ चुकी है, तब जाके वो उसकी कोडिंग करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, फिर वो प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है। अब आप देखिए एसी चल रहा है, एसी में भी इंस्ट्रक्शंस है, एसी में भी कोडिंग है। वीडियो गेम्स देखते हैं बच्चे, पबजी वगैरह आप देखते हैं, पबजी खेलते हैं ना, पबजी GTA वाइस सिटी हम बचपन में खेलते थे। खैर आप तो छोटी क्लास के बच्चे हो, 6 क्लास के बच्चे हो, आप लोगों के सामने तो ये वीडियो गेम का नाम लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पता चले आप और ज़्यादा बिगड़ जाओगे, फिर आपकी मम्मी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो NCERT है उन्होंने ये ट्रैफिक लाइट का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जिस तरीके से लाइटिंग चेंज हो रही है, ये लाइटिंग चेंज के पीछे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। अब कोडिंग क्या हमारे डे टू डे लाइफ में यूसेज है? यस, हर जगह कोडिंग है। आपकी NCERT कहती है बार कोड। मेरे प्यारे बच्चे, बार कोड का मतलब आप समझ रहे हैं? बच्चे आप लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, UPI यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा, खैर आप तो छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा यूज़ करते होंगे। जैसे इडली खाने गए हैं तो पेटीएम से पैसे दे दिए, ठीक है? डैट बार कोड स्कैनिंग इंस्ट्रक्शन है, कोडिंग हुई हुई है, ठीक है? शॉपिंग स्टोर में स्कैनर्स लगे होते हैं, ट्रैफिक लाइट में कोडिंग का यूज़ होता है, मूवी टिकट हो गई, ट्रेन्स हो गई, वहाँ पे यूसेज होता है, प्रिंटर्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र्स, इनमें इंस्ट्रक्शंस लगी होती है। वीडियो गेम्स, एनिमेशंस हो गए, इसमें होती है VFX, आपने सुना होगा, ठीक है? डैट पर्टिकुलर थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हमें NCERT सिखाना चाहती है? What is the प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखो बच्चे, हमें तो समझ में आ गया कि जो ये कोडिंग है, कोडिंग क्या है? कोडिंग एक तरह से कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब ये इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में होगी? ठीक है, मान लो मैं जापानीज हूँ, मुझे किसी इंग्लिश मैन से बात करनी है, ठीक है? तो मैं बोल रही हूँ हाय गोजाइमस, भाई ये मेरी लैंग्वेज है, मुझे यही पता है। मैंने बोला हाय गोजाइमस। अब सामने वाले को तो नहीं पता यार हाय गोजाइमस क्या होता है। हाँ, सही बात की नहीं? अब सामने वाले को तो नहीं पता, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। अब क्या होगा? अब मान लीजिए कोई इंग्लिश मैन है, वो कहता है थैंक यू सो मच। अब जो हिंदी वाला व्यक्ति है उसको थैंक यू भी नहीं पता, वो कैसे समझेगा? अब हिंदी वाला कहता है धन्यवाद, अब वो कैसे समझेगा इंग्लिश वाला? उसको तो धन्यवाद ही नहीं पता। तो बच्चे ये बड़ा गड़बड़ हो रही है ना? क्या किया जाए? तो बच्चे, ये जो कोडिंग होती है ना, ये कोडिंग एक आम व्यक्ति नहीं जानता। आम व्यक्ति नहीं जानता सिंटेक्स क्या होता है, एक आम व्यक्ति नहीं जानता। ये वही जानते हैं जो बच्चा कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। अब इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा, एक जापानीज बोलेगा हाय गोजाइमस या रिगैटो गोजाइमस, ठीक है? अब इंग्लिश मैन से बात कर रहा है गैटो गोजाइमस, तो जापानीज में इसे कहते हैं थैंक यू, और इंग्लिश मैन भी कह रहा है थैंक यू, पर इंग्लिश मैन अरिगैटो गोजाइमस नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि उसको वो कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो इसीलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है ताकि जितने भी लोग सॉफ्टवेयर से डील करेंगे सब उस लैंग्वेज को समझें, सब उस भाषा को समझ जाएं। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सबसे बेसिक्स में सी, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, C++, C#, जावा, ओरेकल, ठीक है? वह इसके अलावा F#, कोबोल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब आपकी वेबसाइट्स, वेब डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होती हैं, ठीक है? किसमें क्या यूज़ होता है क्या नहीं होता वो तो हम देखेंगे, पर C एक तरह से वो लैंग्वेज है जिसको सभी का प्यार मिलता है। जैसे एक छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है ना, तो उसको हर व्यक्ति प्यार करता है। बड़े होकर वो शैतान बनेगा तो डांट खाएगा, अच्छा बनेगा तो सबका प्यार पाएगा। इसी तरीके से C लैंग्वेज एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको हर प्रोग्रामर का प्यार मिलता है और हर प्रोग्रामर इसे सीखता है। उसके बाद फिर प्रोग्रामर की अपनी चॉइस है, वो C++ सीखना चाहता है, जावा सीखना चाहता है, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता है, व्हाटएवर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको आई थिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ हमारा रह तो नहीं गया है, ठीक है? एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया है। वही देखिए, ये देखिए ना आप लोग, इन्होंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ जावास्क्रिप्ट डाल दिया, उसको देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पे
आप कहेंगे मैम ये जो पिक्चर बनाई हुई है इस पिक्चर का लॉजिक क्या है, ठीक है। सी हैश है, पाइथन है, ठीक है। ये एक तरह से इस तरीके से आपको छोटे छोटे बच्चों को एक समझने के लिए बताया गया ताकि बच्चों के दिमाग में रहे। अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश, कोबोल, एफ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बस अभी ये समझना है। सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, जावा क्या है, सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। परंतु गाइस हम लोग ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। जब जीरो से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें भी इन बुक्स को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। फिर हम आगे चल के जब आप बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद आपको और पता चलेगा, या जो भी प्रोफेशनल्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी पेरेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर इसी चैनल पर कॉन्टीन्यूटी बनाए रखते हैं तो आपको पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जल्दी ही समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। हो गया, बंद कर दिया ना? जब मैंने थैंक यू बोला था तभी बंद कर दिया था ना? चालू है तो जी मैं दूसरी वाला